दोस्तों, इन दिनों आदिवासी खेमे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है डीलिस्टिंग का। डीलिस्टिंग मतलब ये है, ऐसे आदिवासी या जनजाति लोग जो अपने मूल धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिए हैं या कोई अन्य धर्म को मान रहे हैं। ऐसे लोगों का सरकारी योजना से जो लाभ मिलता है या आरक्षण मिलता है वो आरक्षण बंद हो। मेन मोटी भाषा में देखा जाए तो डीलिस्टिंग का मतलब यही है। अभी पिछले 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से पूरे देश भर के आदिवासियों का महाजुटान हुआ था, जिसमें सरकार के सामने ऐसे धर्मांतरित लोगों का डीलिस्टिंग की मांग को मजबूती के साथ रखी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे आदिवासियों का डीलिस्टिंग हो जाएगा जो अपने मूल धर्म को छोड़ के ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि सरकार ने किनको जनजाति सूची में रखती है, किनको जनजाति सूची से बाहर निकाल भी सकती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है लोकूर समिति। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोकूर समिति किस टाइप से काम करती है और इसका गठन कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है और किस टाइप से काम करती है। दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों, मेरा नाम सरोज भगत है और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आदिवासियों खेमे में जो चल रहा है उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहता हूं और जसपुर की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहता हूं और जसपुर की लेटेस्ट अपडेट को भी अपने चैनल के माध्यम से बताते रहता हूं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं लोकूर समिति के बारे में। लोकूर समिति 1965। दोस्तों, जिसके अध्यक्ष रहे BN लोकूर के नाम से ही ये समिति का गठन हुआ है। दोस्तों, जिसके सदस्य थे AD पांडे और N सुंदरम। लोकूर समिति एक महत्वपूर्ण समिति रही है जिसे अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब, ST की पहचान और सूचीकरण की समस्या को हल करने के लिए गठित किया गया था और इस समिति का मुख्य काम जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड तय करना था। उद्देश्य: देश में अनुसूचित जातियों की पहचान और सूचीकरण के लिए एक के समान, स्पष्ट एवं वैज्ञानिक की मानदंड तैयार करना। दोस्तों, लोकूर समिति 1965 की पृष्ठभूमि है, जिसकी बैकग्राउंड है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों ST की सूचियां अनुसूचित की जाती है। स्वतंत्रता के बाद से ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में असमानता और भ्रम की स्थिति थी। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित करने के मानदंड अलग अलग थे। कई समुदाय अपने आप को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की मांग कर रहे थे, यानी कि आज़ादी के बाद से ही कई समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपने आप को घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए 1965 में लोकूर समिति गठित की गई। लोकूर समिति 1965 के मुख्य उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए एक रूप यूनिफॉर्म मानदंड तय करना, यह निर्धारित करना कि किन किन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए, यह देखना कि क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण में एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया है, उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जो किसी समूह को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की पहचान हेतु समिति के मानदंड, क्राइटेरिया, यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में बने रहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है।
लोकूर समिति ने अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए 5 प्रमुख मानदंड सुझाए। पहला आदिम गुण, दूसरा विशिष्ट संस्कृति, तीसरा भौगोलिक के अलगाव, चौथा सामाजिक दूरी, पांचवा आर्थिक और शैक्षिक के पिछड़ापन। दोस्तों, आदिम गुण मतलब समाज का जीवन स्तर प्राचीन परंपराओं और आदिम स्वरूप से जुड़ा हो। विशिष्ट संस्कृति यानी कि समाज की भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं विशिष्ट हो तथा मुख्य धारा से अलग हो। भौगोलिक अलगाव मतलब समाज किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे जंगल, पहाड़ या दुर्गम इलाकों में निवास करता हो। सामाजिक दूरी मतलब जनजाति वर्ग के जो लोग हैं वो समाज से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। समाज बाहरी लोगों के कम संपर्क रखता हो और पारंपरिक जीवन शैली अपनाए रखता हो, यानी कि प्राचीन काल से जो परंपरा चलती आ रही है उसको बनाए रखे हैं। आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन, समाज आर्थिक और शैक्षिक की दृष्टि से पिछड़ा हो तथा मुख्य धारा की तुलना में थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हो। इस टाइप से अनुसूचित जनजाति की पहचान हेतु समिति के मानदंड हैं। समिति के मुख्य सिफारिशें। अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए उपरोक्त 5 मानदंडों को अपनाया जाए। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की पहचान उनके भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर की जाए। अनुसूचित जनजातियों की सूची समय समय पर अद्यतन की जाए, यानी अनुसूचित जनजातियों की सूची समय समय पर इसकी अपडेट की जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति सूची में किसी भी समुदाय को जोड़ने या हटाने का निर्णय केवल गहन अध्ययन और तथ्यों के आधार पर की जाए, यानी कि किसी भी समुदाय को हटाना है या जोड़ना है तो इसका गहन अध्ययन और तथ्यों के आधार पर ही किया जाए। लोकूर समिति 1965 ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए एक स्पष्ट और वैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत किया। यद्यपि समय के साथ इन मानदंडों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई, फिर भी यह समिति जनजातीय नीति और सूचीकरण की आधारशिला साबित हुई। आज भी अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों के निर्माण में लोकूर समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में ली जाती है। दोस्तों, लोकूर समिति की पृष्ठभूमि और उद्देश्य और लोकूर समिति 1965 के बारे में मैंने बता दिया, जिसकी अध्यक्षता BN लोकूर की अध्यक्षता में और सदस्य AD पांडे और N सुंदरम की सदस्यता में यह समिति का गठन किया गया है। लोकूर समिति एक महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों, जिसके उद्देश्य स्पष्ट हैं और इसका गहन चिंतन मंथन के बाद ही जनजाति सूची में रखा जाता है या जनजाति सूची से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से पूरे देश के आदिवासियों का महाजुटान कर सरकार के सामने डिलिस्टिंग के मांग को रखने के बाद क्या लोकूर समिति फिर से जनजाति सूची का सूचीबद्ध करने वाली है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर सूचीबद्ध करती है तो क्या धर्मांतरित लोग आदिवासी जनजाति सूची से बाहर हो जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जैसे ही ऐसे कोई अपडेट आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जसपुर।